चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में चरम पर पहुंची रबी बुआई, गेहूं का रकबा 25% बढ़ा, यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर। दिल्ली एमसीडी में चुनाव के बाद शुरू हुआ खरीद फरोख्त का खेल, संजय सिंह बोले बीजेपी ने लगाई एक पार्षद की कीमत 10 करोड़ रुपए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ से निपटने के लिए व्यस्त घंटों में उड़ानें होगी कम, शिकायतों के बाद एक्शन। तमिलनाडु में तबाही मचाकर आंध्र की तरफ बढ़ा मैंडूस तूफान, कई जगहों पर जड़ से उखड़े पेड़, समुद्र किनारे बसे मकान ढहे। गुजरात के नतीजों का भारत जोड़ो यात्रा पर असर नहीं, आप और एआईएमआईएम का था बीजेपी के साथ गठबंधन, बोले जयराम रमेश। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में BS4 से नीचे के सार्वजनिक परिवहन वाहनों को हटाने के एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में जल्द ही आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिए संकेत। एयर इंडिया के लिए शुरू हुई टाटा की शॉपिंग, एक साथ कर दिया 150 प्लेन का ऑर्डर। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, कर्नाटक नहीं करेगा समझौता, गृह मंत्री से भी मैं मिलूंगा, बुम्बई। गुजरात में कल लगातार 7वीं बार सरकार बनाएगी बीजेपी, सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 20 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। इस साल अब तक 22% बढ़ी गेहूं की थोक कीमतें, अगले साल नरमी संभव। ईमानदारी से तरक्की, लालच में टिकट से धो बैठेंगे हाथ, पार्षदों को केजरीवाल की नसीहत। तीनों सेनाओं में खाली है 1.35 लाख पद, सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में वैकेंसी। गहलोत बोले G20 की अध्यक्षता भारत के लिए गर्व की बात, पीएम मोदी ने की राजस्थान सरकार की तारीफ। हाईवे निर्माण के लक्ष्य के लिए चाहिए अभूतपूर्व रफ्तार, नवंबर तक 4766 किलोमीटर सड़क का किया गया निर्माण। लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। हिमाचल की जीत से गदगद मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बिग बूस्ट, रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले पुरुष नहीं कर सकते 3-4 महिलाओं से शादी, बदलनी होगी व्यवस्था। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब पुलिस भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। गुजरात हारकर भी खुश है अरविंद केजरीवाल, अब दिल्ली में बंगला, सरकारी टीवी पर जगह और झाड़ू पर कॉपीराइट मिलेगा, आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी। लंपी वायरस से 1.5 लाख मवेशियों की मौत, 50% मौतें सिर्फ राजस्थान में हुई, अब तक 30 लाख जानवर संक्रमित हुए। गुजरात सक्सेस फॉर्मूला दूसरे राज्यों में दोहरा सकती है भाजपा, चुनाव से 14 महीने पहले सीएम बदला, सभी 22 मंत्री हटाए, फिर जीत का रिकॉर्ड बनाया। ओवैसी बोले लॉ में कभी जिहाद नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा कर रही गुमराह। हर त्योहार में दंगे नहीं होते, सकारात्मक सोचे, धार्मिक जुलूसों पर सख्ती वाली याचिका खारिज। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल प्रचार करने आएंगे। मदरसों पर गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने का आरोप, 30 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। आयुष मंत्रालय के सचिव का बयान, बोले आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना से नहीं हुई मौत। गुजरात चुनाव के दौरान खूब हुआ अवैध धन का प्रयोग, 801 करोड़ रुपए किए गए जब्त। आपके बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में आरबीआई ने कर दिया है बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। 2002 में हमने सबक सिखाया तो गुजरात में अखंड शांति आई, अमित शाह के बयान को चुनाव आयोग ने नहीं माना गलत। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के मुकाबले हुई दोगुनी, 74 से बढ़कर 140 हुआ आंकड़ा। बीजेपी राजस्थान में 40 विधायकों के काटेगी टिकट, 100 नए चेहरों को मिलेगा मौका, गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, अब घंटों नहीं मिनटों में चार्ज होगी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी। वायु प्रदूषण से बिगड़ी सेहत, दिल्ली एनसीआर के 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम, आज होगा शपथ ग्रहण। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा, शाहनवाज हुसैन का दावा। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। निर्वाचन आयोग ने कहा हाल ही में हुए चुनाव में वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में सटीक मिलान।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो सीएनजी और एलएनजी का होगा निर्माण। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, विवाहिता अगर किसी पुरुष से सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो यह रेप का केस नहीं। कारों की बिक्री 21% और दोपहिया की बिक्री 24% बढ़ी। नवंबर में घरेलू बाजार में 23.80 लाख यानी हर सेकेंड एक वाहन बिका। बिहार में मदरसा के छात्रों को मिलेगी हाईटेक सुविधा, ऐप के जरिए ऑनलाइन कर सकेंगे पढ़ाई। एटमी जंग पर बोले व्लादिमीर पुतिन, कोई भी गलतफहमी में ना रहे, बिना चेतावनी दिए कर सकते हैं हमला। अल्पसंख्यक छात्रों को अब नहीं मिलेगी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार ने किया बंद। अस्थायी समिति को सौंपा जा सकता है मल्टी कोऑपरेटिव विधेयक, विपक्षी दलों की मांगों पर विचार कर सकती है सरकार। राहुल गांधी की 12 जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को पहुंचेगी दिल्ली, हफ्ते भर का होगा विश्राम। जनता की कसौटी पर खरा उतरना और कूड़े का पहाड़ साफ करना है, पार्षदों को सिसोदिया की नसीहत। 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत की बिछेगी ट्रांसमिशन लाइनें, देश में रिन्यूएबल ऊर्जा का रोड मैप तैयार। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद पर पड़ोसी देश को दिया कड़ा संदेश, कहा पाकिस्तान पर होना चाहिए वैश्विक दबाव। नमामि गंगे के लंबित कार्यों को पूरा करेंगे आधा दर्जन मंत्रालय, राज्य सरकारें करेंगी सहयोग। पाकिस्तान में जबरन हिंदू लड़कियों की शादी और धर्मांतरण पर ब्रिटेन ने कसा शिकंजा, लगाए प्रतिबंध। 4 साल में ग्रेजुएशन ऑनर्स डिग्री के लिए बदले नियम, यूजीसी रेगुलेशन जल्दी होंगे जारी। वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा नहीं करेंगे पीएम मोदी, पुतिन से नहीं होगी मुलाकात। ईसाइयों में तलाक के लिए 1 साल अलग रहने के नियम खत्म, केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पीएम मोदी का नागपुर दौरा, 4000 जवानों पर सुरक्षा का जिम्मा, चप्पे चप्पे पर रखेंगे नजर। सीएम योगी की बदमाशों को चेतावनी, एक चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो पुलिस अगले पर उसे ढेर कर देगी। कांग्रेस ने गुजरात में मिली हार के लिए राज्य नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार, कहा यह कठोर निर्णय लेने का समय। मौसम अपडेट, पहाड़ों में अगले 2 दिन बर्फबारी का अनुमान, उत्तर भारत में कोहरे के साथ बढ़ेगी सर्दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में चरम पर पहुंची रबी बुआई, गेहूं का रकबा 25% बढ़ा, यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर। जी हां, चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई अपने चरम पर पहुंच गई है। सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का बुआई रकबा में 25% से अधिक की वृद्धि हो गई है, जबकि घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान खेती की ओर अधिक बढ़ा है। तिलहनी फसलों का बुआई रकबा 9% तक अधिक हो गया है। सीजन की सभी फसलों का कुल बुआई रकबा 5.26 करोड़ हेक्टेयर पहुँच गया है, जबकि पिछले साल यह 4.57 करोड़ हेक्टेयर था। बुआई सीजन के चरम पर होने के बावजूद देश के किसी भी हिस्से में फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं है। फर्टिलाइजर मंत्रालय इन दिनों देश के सभी हिस्सों में यूरिया की सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कृषि मंत्रालय के जारी बुआई आंकड़े के मुताबिक रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल गेहूं का बुआई रकबा 2.56 करोड़ हेक्टेयर पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, बायो सीएनजी और एलएनजी का होगा निर्माण। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाया है, जिससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती है। उन्होंने कहा है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना बनाई है, वहां पराली से रोज 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। हम इस बिटुमेन को सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने को लेकर गडकरी ने कहा है कि इसका समाधान निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसान मिलकर प्रयास करेंगे तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें राजनीति को भुलाकर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, ब्रिटेन में दुनिया के पहले क्लिनिकल ट्रायल में वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को लैब में तैयार खून दिया गया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि यह सुरक्षित और प्रभावी साबित होता है
तो निर्मित रक्त कोशिकाएं दुर्लभ रक्त विकार वाले लोगों के लिए समय पर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिकल सेल जैसे विकार और दुर्लभ रक्त प्रकार वाले कुछ लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दान किया गया रक्त मिलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि रक्त कोशिकाओं को दाताओं के स्टेम सेल से विकसित किया गया था। इसे स्वस्थ स्वयं सेवकों में स्थानांतरित किया गया। 2 लोगों को अब तक लैब में तैयार लाल रक्त कोशिकाएं दी गई है। इनकी निगरानी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। जी हां, देश के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में 3 बार यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार करना नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण से बिगड़ी सेहत। दिल्ली एनसीआर के 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। जी हां, पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के 80% परिवारों में से कम एक सदस्य वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का सामना कर रहा था। एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के बीच है। जहरीली हवा स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर रही है। लोगों को इससे सांस से जुड़ी कई प्रकार की गंभीर समस्याएं भी हो रही है। सर्वे में कहा गया है कि लगभग 18% लोगों ने संकेत दिया है कि वे या उनके परिवार के सदस्य पहले ही डॉक्टर के पास या अस्पताल जा चुके हैं। 69% ने कहा है कि वे गले में खराश या खांसी का अनुभव कर रहे थे। 56% ने आंखों में जलन की शिकायत की। 50% नाक बहना, 44% सांस लेने में कठिनाई या अस्थमा से पीड़ित थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव। एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए हाईटेक तौर तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की शुरुआत की। एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेत में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। अमूमन एक किसान को 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ड्रोन अब उनकी जिंदगी काफी आसान कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। एग्रीकल्चर ड्रोन सोल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी